करेंगे ज्ञानवापी के सर्वे की। जी हां, ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सर्वे से ज्ञानवापी का एक एक सच बाहर आएगा। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है। मेरे पीछे जो आप दीवार देख रहे हैं, दरअसल ये उसी की ही एक झलक है। उस दीवार में हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं, हिंदू निशान हैं। एएसआई सर्वे में जो भी मिलेगा, उससे पहले टाइम्स ऑन भारत आज आपको वो तमाम सबूत भी दिखा रहा है जो ज्ञानवापी के मंदिर होने के दावे को पुख्ता करता है। दरअसल जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई। हिंदू पक्ष का दावा है जो अभी सर्वे हुआ, जो पहले दिन का सर्वे हुआ, उस सर्वे में जो बातें सामने आई, हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर के मंडप के ऊपर मस्जिद का गुंबद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के अंदर खंडित मूर्तियां पाई गई हैं। पश्चिम दीवार पर स्वास्तिक के निशान जो है वो दिखने तक की बात कही गई। ये तमाम दावे हिंदू पक्ष की तरफ से कहे गए हैं। और जो पश्चिम दीवार जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, दरअसल ये एकमात्र इस तरह के सबूत नहीं, इस तरह के कई और चिन्ह जो आप ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल इन सबूतों की आप तस्वीर देखिए टाइम्स ऑन भारत पर। ये दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। उनका कहना है कि मंदिर का जो मंडप है जो आपको नजर आता है, उसके ऊपर एक तरह से मस्जिद का गुंबद नजर आता है। जब अगर आप वाराणसी गए होंगे तो आपने देखा भी होगा। यही दावा हिंदू पक्ष करता है। अब बात अगर इस परिसर के अंदर की करते हैं, मुस्लिम पक्ष उसे मस्जिद कहता है। कहा यह जा रहा है कि उस मस्जिद के परिसर के अंदर ही कई खंडित मूर्तियां जो हैं उसके अवशेष नजर आते हैं। ये भी तस्वीर में आपको दिखा रही है। अब बात पश्चिम दीवार की करते हैं जिसका सर्वे हुआ। पश्चिम दीवार पर स्वस्तिक के निशान पाए गए हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश किया गया, उस दीवार पर न सिर्फ स्वस्तिक के निशान बल्कि यहाँ पर डमरू के निशान जैसी कई आकृतियां नजर आई हैं। आप इस बात को समझिए, यहाँ पर डमरू के निशान, आपको घंटियों के निशान नजर आएंगे। कई जगहों पर अलग अलग ऐसे तमाम प्रतीक चिन्ह नजर आएंगे जो बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो मंदिर में होने वाली तमाम आकृतियों की तरह है। अब मस्जिद में गर्भगृह के दरवाजे की बात करते हैं। मस्जिद का जो मुख्य हिस्सा है, माना जाता है कि वहां पर गर्भगृह का मुख्य द्वार है। मस्जिद की दीवार, यहाँ पर श्लोक अंकित किए गए हैं, नागर शैली के निशान यहाँ पर मिलते हैं। और जो आप श्लोक जो आपको हम हाईलाइटेड अंदाज में दिखा रहे हैं, दरअसल यही एक अलग शैली में यहाँ पर विद्यमान है। ये तस्वीर इस दौरान सामने आई। मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल नजर आए हैं। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि यहाँ पर जो दीवारें नजर आई हैं उस पर त्रिशूल, उस पर कमल के फूल के निशान है। इतना ही नहीं बल्कि मस्जिद की दीवार पर पान के पत्ते की आकृति भी है। और इन्हीं तमाम सबूतों के आधार पर, इन्हीं तमाम दावों के आधार पर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका जो दाखिल की गई थी और जो एएसआई सर्वे के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने जो तमाम याचिकाएं लगाई थी, उसमें तमाम बातों को यहाँ पर आधार बनाया गया। अब कुल मिलाकर आज जब ये पूरा फैसला आया तो एएसआई सर्वे को मंजूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट दे चुका है। अब ये कहा जा सकता है कि एएसआई सर्वे अगर होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आज इस मुद्दे पर हम करेंगे बहस, करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। तो अब आगे क्या होगा, आगे की संभावनाएं किस तरह की होंगी दोनों ही पक्षों के लिए, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। आज पूरा काशी बम बम बोल रहा है। काशी नगरी में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। भगवान शिव के करोड़ों भक्त आज खुशी से झूम उठे क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी को लेकर वो फैसला सुनाया है जिससे शिव भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, पूरा काशी खुशी से झूम उठा। हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी। मतलब ये कि ज्ञानवापी का सर्वे जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिला अदालत के सर्वे कराने के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा है कि ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे कराया जाए। कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है
और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरा हिंदू समाज खुशी से झूम उठा। काशी में हर हर महादेव के नारे लगने लगे। जैसे ही ये खबर आती है कि एएसआई सर्वे को इजाजत मिल गई है, यहाँ का किस तरीके से माहौल है, आप देखिए कि अधिवक्तागण है, इसके साथ ही जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर हर हर महादेव और जय श्री राम की जो नारे हैं वो लगा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को इसी बात का इंतजार था कि क्या ज्ञानवापी के अंदर एएसआई जांच होगी या नहीं होगी। लेकिन आज जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये खुशखबरी आई है, उसके बाद से जो लोगों का उत्साह है वो और दुगुना हो गया है। ये बताइए कि अब क्या लगता है कि जो ज्ञानवापी की सच्चाई है वो सामने आ जाएगी? बिल्कुल, और यह जो सच्चाई है ये हमारे और आपके ही सामने नहीं, पूरे देश और पूरे दुनिया के सामने आएगी कि किस तरह से हमारे सभी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, जहां जहां भी हम लोगों के प्रसिद्ध मंदिर रहा करते थे, मुगल आक्रांताओं के द्वारा किस तरह से सभी हिंदू लोगों को परेशान किया जाता था, हम अपने धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता था, ये सच्चाई सबके सामने आएगी। और वहां की जो मंदिरों की जो दीवारें हैं, आप ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि मंदिरों की दीवारें क्या बता रही हैं कि वहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर था, कि वहां पे मस्जिद था। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि एएसआई सर्वे को नहीं, एएसआई सर्वे के हम खिलाफ हैं, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी फिर एक बार जाए। वो सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे इंटरनेशनल कोर्ट जाए। देखिए, काशी विश्वनाथ की 31 जुलाई की मेरे द्वारा ली गई तस्वीर है, ये गुम्बद देखिए और इसके नीचे का भाग देखिए, ये हर काशी विश्वनाथ दर्शन करने वाले को दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये संविधान के दायरे में बंधा हुआ है समाज। हमारा हिंदू समाज जो है ना, सिर्फ एक तरह से शांति प्रिय समाज है, नहीं तो कब का गुम्बद उखाड़ के फेंक दी गई होती। जैसे कार सेवा अयोध्या में हुई, वैसी कार सेवा यहाँ भी करने के लिए लोग तैयार हैं। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश है। पहले की तरह ही मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है। हो सकता है मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाए। एक बात तो साफ है, सर्वे होगा तो सच्चाई बाहर आएगी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। देखिए, अदालत के फैसले हैं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते, और अदालत के फैसले को सबको मानना चाहिए। अब उसमें क्या रिजल्ट निकलता है, क्या नहीं निकलता है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा उसे देखना चाहिए। अब ज्ञानवापी परिसर के साइंटिफिक सर्वे से पुराने विश्वेश्वर मंदिर के हिस्सों का पता लगाया जाएगा। मस्जिद के अंदर पुराने मंदिर में कुछ हिस्से मिल सकते हैं जो आज भी मस्जिद में मौजूद हैं। साइंटिफिक सर्वे में मिली हुई चीजें कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। पुराने विश्वेश्वर मंदिर की नींव, गर्भगृह और छुपे हुए हिस्सों का पता करेंगे। ऐसा होने पर कोर्ट से अयोध्या की ही तरह काशी में पुराने मंदिर विश्वेश्वर मंदिर को कानूनी न्याय मिल सकता है। अयोध्या में राम मंदिर विवाद में भी एएसआई सर्वे को विशेष रूप से मान्यता मिली। एएसआई सर्वे में विवादित स्थल पर राम मंदिर होने के सबूत मिले, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। अब बारी काशी की है। एएसआई सर्वे होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ज्ञानवापी की सारी सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो अब आज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एएसआई सर्वे पर लगा स्टे हटाने की बात कही गई है, यानी कि एएसआई जो सर्वे है उसे मंजूरी दे दी गई है, उसके बाद क्या होगा और क्या कुछ तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आएंगी, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है उनसे आपको मिलवा देती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ में खास मेहमान जो मौजूद है उनसे भी, और हमारे साथ वर्चुअल जो कनेक्ट हो रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु पवन सिन्हा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, स्वागत है आपका। योगी हितेश्वरनाथ महामंडलेश्वर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। स्वामी अमृतानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान जो है प्रवक्ता है पीस पार्टी के, मेरे साथ में मौजूद हैं, स्वागत है आपका। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत पवन सिन्हा जी आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरह की जो तमाम बातें कही गई थी, तरह तरह की याचिकाओं को लगाकर ये कहा जाए कि एक तरह से स्टे की कोशिश थी,
अटकाने की कोशिश थी, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है इस एएसआई सर्वे को। सर, क्या लगता है अब इस एएसआई सर्वे को लेकर राहें तो अब जरूर आगे आसान होती हुई खासतौर से हिंदू पक्ष के लिए होंगी, क्या कहेंगे इस फैसले? देखिए, हमारे पास केवल एक ही ऐसा जरिया है जिससे कि हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, और वो है एएसआई का सर्वे। और ये एक भ्रांति है, या ये भ्रांति फैलाई गई है, जो भी रीजन रहा उसका, कि एएसआई का जब सर्वे होता है तो उसमें तोड़ा जाता है, उसको चोट दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आज विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है और एएसआई के पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, रेडियोथेरेपी है, जिससे वो जमीन के नीचे तक, काफी नीचे तक जाकर भी अगर कोई दीवार या कोई ऐसी वस्तु है तो उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। माननीय हाईकोर्ट इसको जानते हैं। एएसआई जैसी एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी ने इसके लिए हलफनामा भी दिया है। तो अब हम सब लोगों को ये मानना होगा, मानना चाहिए भी, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी जब माननीय हाई कोर्ट भी और एएसआई भी इस बात को कह रही है तो निश्चित रूप से वहां कुछ ऐसे संकेत होंगे, और ये संकेत, ये मंदिर है या मस्जिद है, केवल एएसआई के मार्फत ही ये ठीक किया जा सकता है, और इसलिए एएसआई के सर्वे को हम सब लोगों को स्वीकारना चाहिए। बिल्कुल। और सर, मुझे लगता है जो तस्वीरें भी टाइम्स ऑफ भारत लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि जो प्राचीन स्थिति में आखिर किस तरह से इस पूरे परिसर की तस्वीर नजर आती है। मैं चाहूंगी मेहरुद्दीन रंगरेज, जरा आप भी बताने की कोशिश कीजिए। कई अलग अलग तरह की याचिकाएं दायर की गई थी, हाईकोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से तो लगातार ये मामला चल ही रहा था। बार बार ये जरूर दलील दी गई कि अंदर जो है उस परिसर को खंडित करने की कोशिश है, लेकिन उन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया कोर्ट ने। नहीं, जो एएसआई की टीम है उन्होंने बाकायदा हलफनामा दिया वहां पर और कहा कि हम किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो भी उनका तरीका है उससे वो जांच करेंगे। मगर मेन बात इस बात पर आती है, जब ये बात कही गई थी, जब अयोध्या का जजमेंट आया था कि इसके बाद आप किसी भी मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च पर कोई बात नहीं होगी, इसलिए एक कानून बनाया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो वो, और फिर दूसरा मामला, अब ये जो श्रृंगार गोरी को लेकर गए थे वहां पर जो सरकार थी, उसने वहां पे 93 में वहां पे बैन लगा दिया था कि साल में एक बार पूजा होगी। हम भी चाहते हैं कि वहां पे हमारी बहनों को जो है अधिकार मिलना चाहिए, जो उनकी याचिका थी। मगर अब ये जो बार बार मस्जिदों में जो आप शिवलिंग ढूंढने का काम कर रहे हैं, मोहन भागवत जी ने कितना अच्छा बयान दिया था कि आप मंदिरों मस्जिदों में जो है मंदिर, लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज, अगर वहां की जो तस्वीरें हैं, वहां पे आप ही ने कहा कि जो नियमित पूजा होती थी वो पूजा नहीं हो पा रही है। अब वहां की जो याचिकाकर्ताएं थी, उन्होंने लगाई ना याचिका, वो चाहती है कि भाई नियमित पूजा करने का उन्हें अधिकार मिले, उसका भी विरोध किया गया। सर, मैं चाहूंगी आप जरा इस पर जरूर बोले, फिर मैं दूसरे गेस्ट का रुख करती हूं। जो 1991 का एक्ट है जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है, इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि यदि कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जो मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में आती है, तो उस वहां पर एएसआई का इंटरवेंशन हो सकता है, और वहां पर यदि जरूरत लगती है तो माइनर चेंजेस किए जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम 15 अगस्त 1947 को एक कट ऑफ डेट मानते हैं, तो फिर हमें यह भी मानना चाहिए कि उसके काफी बाद तक वहां पर सुंदरकांड होता रहा, वहां पर रामायण होती रही, नित्य पूजन होता रहा। तो फिर उन चीजों को हम इस्टेब्लिश क्यों नहीं होने देते, उन चीजों को फिर इस्टेब्लिश क्यों नहीं करते? मैं नैना जी, मैं बताना चाहूंगा, जो जहां पे ये श्रृंगार गौरी की पूजा की जो बात हो रही है, वो मस्जिद परिसर से बाहर है जहां पर बैरिकेटिंग है, तो वहां पर आप पूजा करिए, कुछ भी करिए, किसी मुसलमान को कोई ऐतराज नहीं है। मगर जब ऐतराज है, मुमताज आलम रिजवी का भी मैं रुख करूंगी। मुमताज आलम रिजवी, मेरी बात ही पूरी नहीं होने सुनिए, नहीं, आपने क्योंकि कहा ऐतराज नहीं है, ऐतराज है, इसका भी विरोध करते हुए कई बार बातें सामने आई हैं। मुमताज आलम रिजवी, अब लग रहा है कि जिस तरह से अब ये याचिकाएं जो दायर की गई थी, उन सभी को सुनने के बाद में दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए एएसआई सर्वे जो है अब उसका फैसला दिया गया है। कोर्ट का आया है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, और इसलिए जो मुस्लिम पक्ष था, जो अंजुमन इंतजामिया थी, वो हाई कोर्ट गई, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फैसला हाई कोर्ट का होगा उसके बाद आप हमारे पास आइएगा, जैसा होगा, अगर आपको ठीक न लगे तो। अब सुप्रीम कोर्ट लोग जा रहे हैं, तो मामला जो है पूरी तरीके से अदालत में है,
अदालत जो फैसला करेगी, मुस्लिम पक्ष बार बार ये लेकिन ये भी कि कहा जा रहा है मानेंगे। मुमताज आलम रिजवी की यही तो इस पूरे मामले को लटकाने की या लंबा खींचने की एक तरह से सिर्फ प्रैक्टिस है, क्योंकि पहले भी सीधे हाई कोर्ट जाने का रास्ता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गया मुस्लिम पक्ष, अब उसके बाद में एक बार फिर से उधर जाने की बात है। इतनी जल्दी किस बात की है नैना जी, ये तो बताइए कौन सी आफत आई जा रही है? दुनिया खत्म हो रही है या चुनाव खत्म हो रहा है? हो क्या रहा है? तो अगर 2024 का लक्ष्य है सामने तो ठीक है, आप तो राजनीति बीजेपी शुरू कर दी। आप देखिए ना कितना बयान आ रहा है, किसी पार्टी का बयान नहीं आ रहा है, बीजेपी का आ रहा है। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का भी आ रहा है बयान, मुमताज आलम रिजवी। और फैसले के बाद जो मुझे एक बात बताइए, इस तरह के कई याचिकाकर्ता हैं जो लगातार जाने कितने समय से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांग है वो अधूरी रही है। वो चाहते हैं कि जो अंदर कैद है भगवान, वो कम से कम उनकी नियमित पूजा करने का उनको अधिकार मिले। बिल्कुल कैद नहीं है, और नहीं बिल्कुल कैद नहीं है। और जहाँ पूजा जो हो रही थी सदियों से, वहां वो पूजा अपना हो, हम उसके कभी भी हम उसके वो नहीं है। लेकिन हालात चूंकि ऐसे हुए थे, आप देखिए 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से कार सेवक वहां पहुंचे और मस्जिद को शहीद कर दिया गया और पूरे देश का माहौल बिगड़ गया था, तो इसलिए शायद रोका गया था। लेकिन जहां जैसे जो पूजा हो रही है वहां हो। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब एक बार फिर से घूम फिरकर वहीं पर बात आ जाती है, क्योंकि बार बार उस परिसर की बात होती है। उस परिसर को ज्ञानवापी आप मस्जिद कहते हैं, हिंदू पक्ष उसे मंदिर कहता है, और अंदर जो तमाम तस्वीरें नजर आती हैं, चाहे बात उसका जो ये कहा जाए बेस और ऊपर गुंबद है, उसमें भी साफ तौर से वहां पर वो अंतर दिखता है, और इसको भी आधार बार बार बनाया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं चाहते कि एएसआई सर्वे हो? क्यों नहीं चाहते? नहीं, ऐसा है नैना जी, ठीक है, हाजी नजीम खान जी से लेती हूँ, क्यों नहीं चाहता है मुस्लिम पक्ष की एएसआई सर्वे हो? हमें पता है कि सिर्फ नैना जी, जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बताया गया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो ज्ञानवापी मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद है। और रही बात यह कि बार बार जो दिखाया जा रहा है कि उसकी बैक साइड का, मैं वो बता दूं, वो काशी डोर वाला रास्ता है नैना जी। काशी डोर की तरफ से वो मंदिर के जो पीछे का हिस्सा वो दिखाया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल माननी चाहिए कि वो काशी डोर वाला रास्ता है। और रही बात यह कि बार बार आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष, देखिए संविधान इस चीज की इजाजत देता है कि हम अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं तो चुनौती मुस्लिम पक्ष कर रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, अगर हाई कोर्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं तो आप आइए। ये सभी पक्षों के पास में अपने अपने लीगल राइट्स हैं, ऑफ कोर्स, इसीलिए ये खुद हिंदू पक्ष भी कह रहा है कि राइट है मुस्लिम पक्ष का, वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर चुनौती दी जाएगी। लेकिन आप जिस गेट की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, वो तस्वीर अगर आप पीछे भी देखेंगे आपके, तो वो भी चल रही है, जो अंदर तस्वीरें नजर आती हैं, मैं चाहूंगी योगी हितेश्वर नाथ जी इस बात को जरा समझाइए। जो अंदर तमाम तस्वीरें नजर आती हैं, जिसे बैक साइड का गेट कहते हैं, चाहे वो गुंबद हो, चाहे पश्चिमी दीवार के हिस्से हो, चाहे वो त्रिशूल के निशान हो, या ऐसी वो तमाम तस्वीरें जिनका वर्णन कई तरह के पुराणों में भी है, उसको अगर इस बात से इनकार किया जाता है तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं बोलना चाहूंगा नेहा जी, नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्प निरीहम चिदाकाश माकाश वाशम वजे हम। सर्वप्रथम एक ही बात इनको समझना चाहिए, शिव ही सत्य है, वही सत्यता का बोध कराते हैं, और उन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। ये लोग जो आज चैनल पैनलिस्ट पे बैठे हैं, सर्वप्रथम मैं इन सबको कहना चाहता हूँ, इतने बड़े चैनल पे झूठ झूठ होता है, सत्य सत्य होता है। और आज बड़ा खुशी का दिन है, और मैं आज चैनल पे जितने पैनलिस्ट हैं सबको कहना चाहूंगा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सत्य की जीत हुई है, और ये सत्य की जीत होनी ही चाहिए थी, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। दूसरी बात, रंगरेज भाई बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा, आपके झूठ का रंग जो है, रंगरेज जी का रंग बिल्कुल धुल गया। जो कह रहे थे हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, यहाँ गए, वहां गए, लेकिन आज देखिए सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ का घड़ा जब भरता है तो फट जाता है, और आज सत्य की जीत हुई है। और मैं ये कहना चाहूंगा, आंखें फाड़ फाड़ के देखिए, वहां खुद जो त्रिशूल है, खुद माननीय योगी जी ने कहा कि वहां त्रिशूल है,
वहाँ पे शंख है, वहाँ पे अच्छा सुनिए सुनिए योगी जी सुनिए, अरे योगी जी सुनिए, त्रिशूल सुनिए, त्रिशूल सीधा खड़ा होता है या लेटा हुआ होता है, और उस पर डमरू भी होता है। सर आप, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, और जो ओम का निशान होता है उसमें हिंदू धर्म का जो होता है उसका रुख इधर होता है, मगर वहाँ पे रुख उधर उल्टा है। तो ये सारी चीजें जो दिखाई जा रही है मैम, ये सारे षड्यंत्र का एक साजिश है, वहाँ पर बनाई गई है। एक दो निशान अगर कोई बना देता है तो आप उसको पूरी चीज को आप, जब वहाँ 350 साल से मस्जिद होती है, और दीन मोहम्मद के केस ने भी कहा कि वहाँ पर 1937 में जब केस की जब जजमेंट आया तो कहा गया कि ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक जो है मस्जिद है। ये बार बार विवाद खड़ा करना और इसमें जो है बीजेपी का जो एजेंडा है, लेकिन योगी लोग, आप मुझे बताइए जरा मेहरुद्दीन रंगरेज जी, लेकिन अब आप इस बात पर आ गए कि त्रिशूल लेटा हुआ है, त्रिशूल खड़ा है, वहां पे डमरू किस रंग का है, डमरू किस रूप का है, किस दिशा में बना है, क्या साइज है, लेकिन ये चीज थोड़ी ना इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदू आकृतियां आपने देखी अंदर, जो तस्वीर अगर नहीं है तो मैं चाहूंगी जरा हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, देख चुके हैं अभी भी वो लगातार आपके पीछे चढ़ी, वो कैसे झुटलाएंगे? देखिए नैना जी, मैं मुझे बात बताइए, मस्जिद के प्रवेश में जैसे द्वार पे प्रवेश करते वहां पर कई आकृतियां नजर आती है। पवन जी, नैना जी सुनिए, ये अकबर बादशाह ने दीन इलाही के तहत वो मरकज बनाया था जो ज्ञानवापी वाला है, वहां पर सब धर्म को जोड़कर वहां पर जोड़ा गया था, और कहा गया था कि कोई भी किसी तरीके के एक धर्म बनाएंगे जिससे कि सब लोग उसको फॉलो करेंगे, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, हिस्ट्री में है, कोई भी इसको नकार नहीं सकता, और यहाँ पे सारे विद्वान लोग हैं। मुझे एक बात बताइए, सर्वधर्म की बात कहां से आ गई? स्वामी अमृतानंद जी, मेहरुद्दीन रंगरेज कह रहे हैं कि भाई वहां पे उस समय तो सभी धर्मों को जोड़ने के लिए वो एक स्थान बनाया गया है। मैडम मान लीजिए किसी का कुछ सामान चोरी हो गया है, और सामान ही नहीं, उसका एक कमरा भी उसने चोरी कर लिया है, उठा करके उसमें रख लिया है, और ये कह रहे हैं कि उसमें मत देखो। अरे भैया, चोर को बेनकाब करने के लिए कमरे की बढ़िया से निगरानी करनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो इनका कपड़ा भी उतारेंगे। काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ का हर कण, हर कंकड़, हर कण एक एक बात चिक चिक के चिल्लाएगा कि यहाँ का हर क्षेत्र काशी विश्वनाथ भगवान विश्वेश्वर। अमृतानंद जी, आप आपत्ति है इनके साथ किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अमृतानंद जी प्लीज, आपने कपड़े उतारने की जो बात करी है, किस तरीके की बात कर रहे हैं? सभी पैनलिस्ट आपत्ति आपके इस शब्द पे, आप इस तरीके की बात ना करें। कपड़े किसके उतरवाएंगे आप मुस्लिम समाज के कपड़े उतरवाएंगे, और जबकि मुस्लिम समाज भारत का मजबूत हिस्सा है। ये बात आपकी सही नहीं है कि इनके कपड़े उतरवाएंगे। आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप संविधान के धज्जे उड़ा रहे हैं इस तरीके की बातें करके। उस बात के परिप्रेक्ष्य को समझेंगे, लेकिन एक एक करके बात करेंगे। स्वामी अमृतानंद जी प्लीज, आपसे विनती है, आप भी माननीय है, शब्दों की मर्यादा के साथ में हम सभी के मान मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं प्लीज। कौन सी आफत आ रही है? अरे आपके अंदर मानवता है ही नहीं, मानवता रहती तो एक स्वर में बोल देते हैं आप। यानी सर हम अपने कपड़े उतरवा लें तो हमारे अंदर मानवता जिंदा है? ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? आप हम पे ही आक्रमण कर रहे हैं और हमारे कपड़े उतार के हमसे कह रहे हैं कि देशभक्ति साबित करो। ये ऐसी तौरी चाल नहीं चलेगी आपके। आप धार्मिक गुरु हैं सर, आपका आदर करता हूं, लेकिन आपने जिस तरीके की बात करी उस बात से मुझे आपत्ति। आप कपड़े उतारने की बात ना करें, आप मर्यादा से बात करें, क्योंकि आपको देश देख रहा है। अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो ये नेगेटिव मैसेज जाएगा देश के अंदर। ठीक है, देखिए अब चर्चा का विषय दूसरी दिशा में जा रहा है प्लीज, लेकिन आप सभी से मेरा अनुरोध है प्लीज भाषा का ध्यान रखिए, प्लीज भाषा का ध्यान रखिए। मुमताज आलम रिजवी, ठीक है, हमारी चर्चा दूसरी दिशा में जा रही। मुमताज आलम रिजवी, जिस तरह से जो तमाम बातें कही गई, ठीक है, आप मुझे इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। आप कोर्ट की बात बार बार कह रहे थे, संविधान की बात बार बार कह रहे थे, लेकिन अब जब कोर्ट की ही तरफ से फैसला आया तो उसको स्वीकार करने या फिर अगर सर्वे हो जाता है तो डर किस बात का है? अगर वहां पर मस्जिद ही है तो फिर वो मस्जिद ही रहेगी और कुछ चीज नहीं हो जाएगी। मैडम एक चीज समझ लीजिए, नियत चूंकि देखी जाती है और पूर्व में क्या कुछ हुआ है, कैसे इन लोगों ने राजनीति की है, वो चीजें देखी जा रही है। तीसरी चीज ये कि जो जहां पे जैसा है, नमाज जहां पे हो रही नमाज हो नहीं, लेकिन मुमताज आलम रिजवी आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुझे एक बात जरूर यहाँ पर कहनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है तो ये बात जरूर कही गई है कि किसी भी जगह का रिलीजियस जो कैरेक्टर है उसे चेंज नहीं किया जाएगा। जब ऐसा सर्वे की भी बात हुई, किया क्यों जा रहा है?
नहीं तो ये सर्वे किस लिए फिर, यही तो हम जानना चाहते हैं। अगर नहीं बदलना, हम दीन मोहम्मद साहब के केस का बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन उससे पहले मिस्टर वॉटसन का डिसीजन 1810 का पढ़ लीजिए। उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा हुआ है और इसके मंदिर, ये मंदिर है और मंदिर के निर्माण की इजाजत भी उन्होंने दिया। 1810 का वो डिसीजन भी हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, कंपोजिट यूनिट है ये, आप इसको अलग करके नहीं कोई डिसीजन ले सकते। और माननीय हाई कोर्ट ने जो बात कही, देखिए आज की यहाँ पर डिस्कशन में वही चीज निकल के आ रही है। जब कोई पक्ष किसी की बात मानने को तैयार नहीं है तो क्या करें, ASI से फैसला ले लें। वो बता देगा कि ये जो निशान है ये कितने पुराने हैं। तो जो उसके बाद डिसीजन होगा ASI का, वो हम सबके ऊपर, वो हम सबको मानना पड़ेगा। तो उससे पहले भी अगर हम देखते हैं रिजवी साहब, तो BCE 1100 में, BC इतने राजा हरिश्चंद्र के समय में इस मंदिर का निर्माण शुरू होता है। शिव पुराण में भी इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। और इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है, कोई राजनीति नहीं है इसमें। माननीय कोर्ट ने अब 1991 में क्या राजनीति थी इसमें, ये बताइए जरा, या उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट थी, आप ये बताइए। अगर राजनीति होती तो 1991 की गवर्नमेंट तो भाजपा गवर्नमेंट नहीं है। आप ताकतवर हैं, आप करिए जो करना है आपको, करिए आप। नहीं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, या किसी को भी अपनी तरफ से कुछ करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है रंगेश साहब, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। उस वक्त भी हाई कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बैठी थी। संविधान की किताब में लिखा था आप किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ देंगे, किस संविधान में लिखा था कि आप मंदिर हटाकर मस्जिद बना दीजिए। और उसके बाद जब हमने उस चीज को माना है तो माननीय हाई कोर्ट ने उसकी बात करी है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा है, हिंदू कह रहे थे कि हम तो जो है कार सेवा कर देंगे, अगर आप में हिम्मत है तो करके दिखाइए फिर। यही बात, यही इस देश में चाहते हैं लोग, ये पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं, पूरे देश को बांटना चाहते हैं। और बीजेपी के सारे नेता इस पिच पर आकर बैटिंग कर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। अरे जब योगी जी संविधान की शपथ लेकर ये कहते हैं कि विवाद होगा अगर मस्जिद कहोगे तो, अरे 350 साल से अभी तक नमाज हो रही है और अभी भी नमाज हो रही है, तो आप कैसे कह देंगे? अरे सर, ये एजेंडा सिर्फ राजनीति के लिए है और आप उसकी नंदी जी की प्रतिमा है, क्या उसको मंदिर नहीं कहेंगे आप? ये चुनाव के बाद सब खत्म हो जाएगा, हमें आपको यही रहना और यही मोहब्बत और प्यार आराम से बैठेंगे। अगर खत्म हो जाएगा तो हम आप भी आराम से बैठेंगे, लेकिन आज है तो हम उसकी बात तो हमें करनी पड़ेगी। तो जब नमाज से पहले तो पूजा होती थी, उसको नहीं मानेंगे। मंदिर बना हुआ है उसमें पूजा हो रही है, तो वो क्यों कर रहे हो? फिर बंद कर दो उसको भाई। जहां उसको बंद कर दो आप। जो ये जितने काशी मंदिर बने हुए हैं आपके पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पर ये वाला शिवलिंग मिला है और वो वाला, ये मैं मेहरुद्दीन रंगरेज, सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसको सिर्फ राजनीति के चश्मे से क्यों देख रहे हैं जनाब। आप इस बात को तो जरा समझिए कि हिंदुस्तान जो है वो जितना मुस्लिमों का है, उतना हिंदुओं का है, उतना ही ईसाई और उतना ही सभी सिख भाई बहनों का है। ये सभी का देश है, तो यहाँ पर राजनीति या माहौल खराब करने की बात क्यों है? लेकिन एक बात जो है बड़ी दुरुस्त दोहराइए यहाँ पर, जरा समझाइए स्वामी अमृतानंद जी। अब रंगरेज भाई कह रहे हैं कि अगर इस तरह से यहाँ पर अगर फैसला आएगा तो वहां पे मंदिर का जो एक भव्य मंदिर बनाया गया है उसकी भी तो तस्वीर है लोगों के सामने, उसमें क्या अंतर है? अभी मैडम ये आपने ध्यान नहीं दिया, रंगरेज साहब धमका रहे हैं, बाप का जो नाम ले रहे हैं ना, इसको कहते हैं धमकाना। आप उनके सलीके पे मत जाइए, ठीक है। देखिए वो भी भाईचारे प्रेम ही चाहते हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज सही बोल रही हो ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। धमका रहे थे क्या आप? नहीं मैम। चलिए ठीक है। अमृतानंद जी जरा समझाइए कि जो मुख्य जहां पर अभी पूजा होती है जिस प्रांगण में, वो और जो ज्ञानवापी का हिस्सा है, उन दोनों में क्या अंतर है? मुख्य विश्वेश्वर मंदिर आके जो शिवलिंग है वो कहाँ है? मेरी बहन, मैं बताता हूँ, मैं उसी गलियों में पला हूँ। मैं दादाजी की अंगुली पकड़ के जाता था तो दादाजी हमसे पूछते थे कि पता है बेटा ये नंदी भगवान का मुख इधर क्यों है जी? हम लोग बताते थे, हमें रटाया जाता था कि इसी में विश्वेश्वर भगवान दबे हुए हैं। इन लोगों को इतनी मानवता नहीं है, ये हर जगह केवल यही काम कर रहे हैं। इनके हर जगह, आप काशी में
कोई मस्जिद का मतलब कहाँ से आ जाता है जहाँ पर विश्वनाथ जी का पूजा हो रहा है। ये लोग पूरी तरह से भीतर देखिए, गुंबद में देखिए, बताइए कितनी बड़ी बात है। इनके अंदर थोड़ी सी भी मानवता होती तो कहते कि जी आप पूरी जांच कर लो। बात सुनिए, अभी आपने कहा कि हमारे जो भगवान दबे हुए हैं, देखिए भगवान कभी दबा हुआ नहीं होता, दिल से मानोगे तो हर जगह मौजूद है। लेकिन जब आप बात दबाने की बात करते हैं वो कहाँ दब गए। और देखिए सुनिए, जिस तरीके से अभी बार बार आप बात कर रहे हैं ना, तो वर्शिप एक्ट को अच्छी तरीके से आप भी पढ़ लीजिए। और पवन जी ने भी एक बात 1810 की बात करी थी। 1810 में ब्रिटिश हुकूमत के जो जज साहब थे उनके बारे में कहा, मैं अच्छी तरीके से बात याद दिला दूं, वो चाहते थे कि देश के अंदर बंटवारा हो, देश के अंदर लड़ाई झगड़ा हो। वो चाहते थे कि देश के अंदर जो हमारी जो एकता है उसको खंडित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1810 में इस तरीके की बात की। और आज हमारे पवन जी उन्हीं ब्रिटिश की बात को भारत के अंदर 1932 में 1932 में कि हमारा राज आ गया था। दीन मोहम्मद केस क्या हमारे राज में था? क्या स्वतंत्र भारत का केस है 1932 का केस? दीन मोहम्मद जी का जो केस है 1932 का है। 1947 में देश आजाद हुआ। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जितने हिंदू भाइयों ने अपना योगदान दिया, उससे ज्यादा मुस्लिम समाज ने आगे बढ़ के नहीं, इस बारे में किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज अलग है। इस देश के लिए मुस्लिम समाज ने काम नहीं किया, कोई नहीं कह रहा आपसे। सीधी सी बात यह है कि अगर 1810 में ब्रिटिश हुकूमत थी तो 1932 में भी ब्रिटिश हुकूमत थी। आप एक हुकूमत के एक केस का तो हवाला दे रहे हैं, दूसरे केस का हवाला जब मैंने दिया तो वो पसंद नहीं आ रहा। यही चीजें मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने जो कहा है कि एएसआई को उसका काम करना चाहिए, मैं इसका अनुमोदन करता हूं। एएसआई से ही रास्ता निकलेगा और किसी चीज से रास्ता सर, और हाजी नजीम खान आपने एक बात और कही है, मैं तो बोली हम तथ्यों के आधार पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फैसला पढ़ा, फैसला लिया और जो तमाम आगे के निर्देश हैं वो दिए गए हैं। लेकिन मैं चाहूंगी जरा योगी ईश्वरनाथ जी ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ये लड़ाई लगभग 350 साल पुरानी है, वो तब से अभी तक की बातचीत है, लेकिन जो पुराण है उनका इतिहास कितना पुराना है? क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञानवापी का जिक्र जो है वो तो स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, उसमें बताया गया है कि किस तरह का स्वरूप है। जरा मेरे साथी पैनलिस्ट को बताइए कि वो इतिहास कितना पुराना है। देखिए जो बनारस है, बनारस भगवान शिव के त्रिशूल पे स्थित है, नंबर 1। नंबर 2, हम ज्ञान और वापी की बात करते हैं। ज्ञान माने क्या है? ज्ञान, और वापी माने कुआं, ज्ञान का कुआं। किसी भी मस्जिद का नाम ज्ञान वापी नहीं हो सकता। सर्वप्रथम तो बात यह है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो जी मैंने पहले ही कहा कि मस्जिद का नाम आलमगीर था, उस एरिया का नाम ज्ञानवापी। पहले आप उस एरिया का नाम कि उसका नाम क्या था? 1969 के बाद हुआ है, वो इससे पहले की बात कर रहे हैं। उनकी बात को सुनिए जरा। मस्जिद का नहीं हो सकता। देखिए मुझे लगता है कि ये चर्चा जो है ये अंतहीन अब होती हुई नजर आती है। वक्त की जरूर चर्चा के लिए कमी है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हम बार बार कोर्ट की बात कहते हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर एक रास्ता निकाला है और उसके बाद में जो तमाम तस्वीरें वो स्पष्ट होंगी। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये कि आज जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला आया है, एएसआई सर्वे को मंजूरी दी गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही एएसआई सर्वे अब शुरू भी होगा। जो तमाम तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी।